हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास टेंस का लेकर आया हूं। पिछले 1 वीक से मैं आप लोगों को टेंस बताते चला आ रहा हूं, लेकिन बहुत से दोस्तों को ये प्रॉब्लम होती है ना, हमेशा कहते हैं अगर कोई पूछ ले कि टेंस क्या होता है ना। अगर कोई भी बंदा, कोई भी व्यक्ति अगर पूछ लेता है किसी से कि अच्छा बेटा बताओ टेंस क्या होता है, तो आप सिंपली क्या कहते हो, मुझे टेंस के रूल याद नहीं होते। टेंस के बारे में जानता तो हूँ, पर बात करते समय भूल जाता हूँ। क्यों? सबसे आसान तरीका है ना जी, सबसे आसान तरीका टेंस को समझने का इस वीडियो में है। तो जो इस वीडियो को देख रहे हैं, फटाफट शेयर कर दो यार, जितना ज़्यादा हो सके सबको शेयर कर दो। और हम आपको बता दें, आप लोगों के लिए इस तरह के टेंस बनाने में यार बहुत मेहनत लगते हैं भाई मेरे। आप लोग बस देख लेते हो, वीडियो को लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो। तो यार बस इतना रिक्वेस्ट है कि आज की ये वीडियो देखने के बाद शायद ही कोई बंदा, कोई व्यक्ति ऐसा रह जाए जिसको टेंस के बारे में रूल ना पता हो। टेंस होता क्या है, क्यों भूल जाते हो, अगर भूल जाते हो तो क्या रीज़न है, ये सारी बातें, सारी चीज़ें जो है हम आपको आज के इस टेंस में बताने चल रहे हैं। और टेंस के सारे रूल, सारे नियम आपको याद होंगे, और वो भी बहुत ही आसानी से, और बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट कि टेंस क्या होता है। अगर मुझे टेंस के रूल नहीं याद होते हैं तो टेंस के बारे में जानता तो हूँ, पर अगर कोई पूछ ले या बात करते समय मैं भूल जाता हूँ, तो ये सारी बातें अब हम आपको विस्तार से बताते चल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, टेंस होता क्या है। टेंस मीन्स होता है काल, समय। ठीक है जी, समय होता है, और यही समय हमारा जो वर्तमान हुआ है, भूत है, भविष्य, ये ही हमारा 3 समय होता है। अगर कोई पूछे टेंस क्या होता है, तो टेंस हमारा समय होता है, काल होता है, और ये 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा? प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। यही टेंस का हमारा सीक्वेंस है। जब भी कोई टेंस की बात करें तो सबसे पहला नाम आप वर्तमान काल बताइए, दूसरा नंबर आप भूतकाल बताइए, और तीसरा नंबर आप भविष्यत काल बताइए। अब आप कहोगे सर जी पूरा हिंदी नहीं समझ में आ रहा है, सर थोड़ा इंग्लिश में बताइए, है ना जी। आप कहोगे इंग्लिश में बताइए, और ये वर्तमान, भूत और भविष्य होता क्या है नहीं समझ में आ रहा है, तो चलिए हम आपको बता दें। सबसे पहला वर्तमान काल जो है, इस जो अभी चल रहा है, वर्तमान काल जो अभी जस्ट आपके सामने, अभी आप इस समय फिलहाल टारगेट विथ राज चैनल पर आप क्लास कर रहे हो 8:15 PM वाली। ठीक है, तो ये क्या है? आपका वर्तमान काल है। भूतकाल क्या है? जो समय बीत चुका है, जो समय बीत चुका है, अभी 1 घंटा पहले आपने क्या किया वो आपका बीत चुका है। और नेक्स्ट का रहा है क्या चीज़ हमारा है? भविष्यत काल। ठीक है, आने वाला समय, आया नहीं है लेकिन आने वाला है कुछ ही पल में। ठीक, जस्ट जैसे टेंस में मैंने आपको काल बताया, वर्तमान काल जो अभी चल रहा है, भूतकाल जो समय बीत चुका है, और भविष्यत आने वाला समय, ये अभी आपका प्रेजेंट चल रहा है ना। अब आप कहोगे सर भविष्यत तब क्या होता है? ले लो भाई, भविष्यत की भी बात कर लो। भविष्यत क्या होता है? आ गया भविष्यत। भविष्यत, वर्तमान काल को इंग्लिश में हम बोलते हैं प्रेजेंट टेंस, भूतकाल को अंग्रेजी में बोलते हैं पास्ट टेंस, और भविष्यत काल को इंग्लिश में बोलते हैं फ्यूचर टेंस। यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये 3 टेंस हमारे होते हैं, और इन तीनों के बारे में आज मैं आपको एकदम विस्तार से बताऊंगा। बस थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, तो आई होप कि आपको टेंस में कभी भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, और टेंस आपको हलवा हो जाएगा। ठीक है जी दोस्तों, तो चलिए बिल्कुल शुरू करेंगे। लेकिन एक छोटा सा रिक्वेस्ट है भाई मेरे, कि अभी तक लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दो, शेयर नहीं किए हो शेयर कर दो, और पहली बार विजिट किए हैं इस चैनल पर और हमारे साथ स्टडी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और बगल में हाँ एक घंटी ऐसे दिख रहा होगा, इसको जब प्रेस करेंगे ना तो यहाँ पर ऑल 2-3 ऑप्शन आएगा। सबसे ऊपर वाले ऑल को जो है प्रेस कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए पहला चीज़ बात करते हैं टेंस के बारे में। टेंस क्या होता है? काल होता है, समय होता है, जिसको प्रेजेंट टेंस,
पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस बोलते हैं। और इन तीनों के चार चार भाग होते हैं। प्रेजेंट के भी चार भाग होंगे, पास्ट के भी चार भाग होंगे और फ्यूचर के भी चार, और टोटल मिला के पूरे कितने हो जाएंगे, 12 टेंस होते हैं। और जो आप हमेशा गलती यही बता देते हो, कोई पूछता है टेंस कितने होते हैं तो आप बता देते हो 12 टेंस होते हैं। तो 12 टेंस नहीं होते हैं मेरे भाई। टेंस हमारे केवल यही 3 टेंस होंगे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इन तीनों के चार चार भाग होते हैं जो पूरे मिलाकर क्या होते हैं, 12। और ये 12 टेंस कौन से हैं हम आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे, और थोड़ा सा समझते हुए चलिएगा। आई होप कि आप अच्छे से समझोगे, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं पहला टेंस की। ठीक है दोस्तों, देखिए टेंस सभी के 4 टाइप्स होते हैं। प्रेजेंट के भी होंगे, पास्ट के भी होंगे और फ्यूचर के भी होंगे। सभी के 4 टाइप होते हैं। क्लियर है। इंडिफिनिट पहला टेंस हमारा आता है इंडिफिनिट। इंडिफिनिट में प्रेजेंट इंडिफिनिट भी आएगा, पास्ट इंडिफिनिट भी आएगा और फ्यूचर इंडिफिनिट आएगा। और इंडिफिनिट हमारा कभी भी निश्चित समय नहीं बताता, हमेशा अनिश्चित समय ही बताएगा। इंडिफिनिट मतलब अनिश्चित समय, निश्चित नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई चीज़ निश्चित नहीं होगा। अब हम आपको तीनों टेंस को एक वीडियो के माध्यम से समझा रहे हैं, एक एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल के माध्यम से। हम पहला नंबर लिखे हैं यहाँ पर इंडिफिनिट। तो इंडिफिनिट में प्रेजेंट इंडिफिनिट हो गया, इंडिफिनिट में पास्ट इंडिफिनिट भी होगा और इंडिफिनिट में फ्यूचर इंडिफिनिट भी होगा। और तीनों प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के इंडिफिनिट हमेशा अनिश्चित समय ही आपको बताता है, निश्चित नहीं करेगा, अनिश्चित बताएगा। जैसे मैं बर्गर खाता हूँ। अब देखिए, आप कहोगे सर जी इसमें निश्चित अनिश्चित कैसे हो गया, ध्यान समझिएगा। कह रहा है कि मैं बर्गर खाता हूँ। अब बर्गर खाता हूँ तो कब से खा रहा है मालूम है? सुबह से खा रहा है, दोपहर से खा रहा है, शाम से खा रहा है, रात से खा रहा है? कोई निश्चित है? कोई टाइम दिया है कब से खा रहा है? नहीं दिया है। तो ये क्या हो गया हमारा, अनिश्चित। मैं रोज स्कूल जाता हूँ। ठीक है भाई, आप रोज स्कूल जाते हो, अच्छी बात है, लेकिन कब जाते हो? सुबह 7 बजे जाते हो, 8 बजे जाते हो, 9 बजे, 10 बजे? ये निश्चित है? नहीं निश्चित है। तो ये क्या हो गया, अनिश्चित। तो आई होप कि अब आपको समझ आया होगा कि इंडेफिनिट हमेशा अनिश्चित बताता है, उसमें समय निर्धारित नहीं रहता है। तो मैं बर्गर खाता हूँ, आई ईट बर्गर। मैं रोज स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल डेली। क्लियर है जी? एक बार आप लोग मुझे फटाफट बताइए तो कितने लोग को क्लियर हो गया? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इंडेफिनिट में जो अनिश्चित समय बताता है वो क्लियर हो गया है। इसमें आपको ऐसे सेंटेंस, मैं बर्गर खाता हूँ या मैं बर्गर खाता था या मैं बर्गर खाऊंगा, निश्चित तो नहीं है किसी में। क्लियर है? एक बार जरूर मुझे सब लोग, जितने लोग लाइव देख रहे हो सब लोग मुझे बताइए, सबका क्लियर है? और जो हमारे साथ अभी को लाइव में जुड़े हैं, आप सभी को गुड इवनिंग है, बहुत बहुत स्वागत है भाई, वेलकम है, आप सभी का मोस्ट वेलकम है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस में प्रेजेंट में भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा, पास्ट में पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा और फ्यूचर में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होगा। तो हम पहला नंबर प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट, फ्यूचर इंडिफिनिट की बात कर लिए जो अनिश्चित समय बताता है। अब कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। इन तीनों टेंस के कॉन्टिन्यूअस की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपका काम चल रहा है बोलोगे, या काम चल रहा था बोलोगे, या काम चल रहा होगा। ठीक है, इसमें आपको काम चलने की बात बताएगा कि भाई अभी समय काम चल रहा है, काम चल रहा था या काम चल रहा होगा। जैसे इसमें कह रहा है मैं बर्गर खा रहा हूँ, मैं बर्गर खा रहा हूँ। आप कह सकते हो काम चल रहा है खाने का। मैं बर्गर खा रहा था, ये भी काम चल रहा था खाने का। और मैं बर्गर खा रहा हूँगा। ठीक है जी, इसमें भी समय दिया रहेगा। तो आई एम ईटिंग बर्गर, ये हो गया। मैं स्कूल जा रहा हूँ, या मैं स्कूल जा रहा था, या मैं स्कूल जा रहा होऊंगा, ऐसे हो जाएगा। तो आई एम गोइंग टू स्कूल कह दो, या आई वाज गोइंग टू स्कूल कह दो, या आई शैल गो टू स्कूल कह दीजिए। सॉरी, आई शैल बी गोइंग टू स्कूल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये भी?
क्लियर है तो भाई मुझे बता दीजिए। जो जो वीडियो देख रहा है अगर क्लियर हो गया है तो भाई मुझे फटाफट बता दीजिए कि हाँ क्लियर है, यस या नो का कमेंट कीजिए। अगर आप लोग को क्लियर हो गया है तो भाई मुझे कमेंट करके बताइए क्लियर है, यस या नो। यस या नो का कमेंट जरूर कर दीजिए आप लोग। क्लियर न क्लियर का एक ज़रूर बताइए। और क्या हो रहा है आगे हम बात करेंगे परफेक्ट टेंस की। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करेंगे परफेक्ट टेंस का। और परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट तीनों के लिए यही होगा। प्रेजेंट परफेक्ट में काम हो चुका है आप बोलोगे, पास्ट परफेक्ट में काम हो चुका था बोलोगे, और फ्यूचर परफेक्ट में काम हो चुका होगा आप बोलोगे। ठीक है जी, काम हो रहा होगा, चुका होगा, हो रहा होगा, चुका होगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर होगा। यानी प्रेजेंट परफेक्ट में हो चुका है, यानी आप पहले से उसको करके रख चुके हो। ठीक है, जैसे वह विद्यालय जा चुका है यानी पहुंच गया है। मैं यह काम समाप्त कर चुका था, यानी काम तो आपको मिला था लेकिन आपने उसे कर दिया था। तो यानी इसमें प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में चुका है, चुका था, चुका होगा, इस तरह से आपको सेंटेंस मिलेगा। क्लियर है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जो तीनों टेंस के ये चौथा टेंस चल रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें समय से काम हो रहा है, समय से काम हो रहा था और समय से काम हो रहा होगा, यानी इसमें आपको टाइम दे देगा। ठीक है, इसमें आपको टाइम की अवधि दी। जैसे मैं सुबह से, ठीक है, मैं सुबह से तुम्हारी इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं सुबह से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। सुबह से निश्चित हो गया। वह सोमवार से विद्यालय जा रहा था, यह भी निश्चित है ना। तो इसमें इस तरह से आपको निश्चित समय देगा, एकदम पर्टिकुलर टाइम। और इस टेंस में निश्चित और अनिश्चित के लिए सिंस और फॉर का यूज किया जाता है। ठीक है जी। और अब टेंस की बात अगर हम थोड़ा सा कर ले, टेंस जो हमारा होता है कॉल, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर इसी को हम बोल सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर इसी को हम बोल सकते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी ये टेंस है और सभी टेंस के प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के ये चारों भाग दिए हैं। ओके, अब हम बात कर लेंगे कैसे हम इसको डिवाइड करेंगे, कैसे हम इसको समझ सकते हैं। तो अच्छे समझने के लिए हम विस्तार देखिएगा। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये तीनों टेंस का नाम हो गया। और सभी में इंडेफिनिट आता है, सभी में कॉन्टिन्यूअस आता है, सभी में परफेक्ट और सभी में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आता है। तो हम पहला बात करेंगे प्रेजेंट का। तो प्रेजेंट में पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट हो गया और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। ठीक है, इस तीर के माध्यम से आप समझिए। और यही चीज़ हमारा पास्ट में भी लागू होता है। ठीक है जी, यही चीज़ हमारा पास्ट में है। पास्ट में क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ये हो गया। और यही चीज़ फ्यूचर में है, यही चीज़ आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलेगा। क्या, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस तरह से आपको फ्यूचर में भी ये तीनों के चार चार भाग आपको मिल जाएंगे। जिस तरह से ये तीनों टेंस के हमारे चार चार भाग जो पूरे मिलाकर हो गए 12। और इस तरह से हम पूरे 12 टेंस के बारे में जानकारी प्राप्त किए। और आई होप कि आपको आज की इस क्लास के बाद टेंस में किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम्स अब नहीं आनी चाहिए। और हाँ दोस्तों, अगर कोई प्रॉब्लम, कोई अगर आपको दिक्कत आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अगर कोई चीज़ पूछना है, कोई चीज़ समझ में नहीं आया तो ज़रूर मुझे बताइए और मैं आपको और भी अच्छे से बताने का एक और प्रयास करूँगा कि ताकि आपको और कोई दिक्कत न आए। ठीक है दोस्तों, तो एक बार आप लोग मुझे ये बता दीजिए कि क्लास करके अच्छा लगा कि नहीं लगा। एक बार सबका कमेंट आना चाहिए यार, क्लास करके आप लोगों को अच्छा लगा कि नहीं लगा, एक बार मुझे ज़रूर कमेंट करके आप लोग
बता दीजिए, ताकि यार इतना मेहनत आप लोग के लिए जो होता है कम से कम उसका कुछ तो फल मिलना ही चाहिए, है ना। तो चलिए मुझे कमेंट करके आप लोग आराम से धीरे धीरे बताते रहिएगा। और आज के लिए बस इतना ही। फिर आज की क्लास को, आज के इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं कल के क्लास में और भी बेहतरीन कुछ टेंस के एग्जाम्पल्स के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, गुड नाइट।